नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। दिव्यापुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रदीप यादव ने जीतने के बाद दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र के फफूंद नगर स्थित सूफी संत हाफिजे बुखारी की दरगाह पर पहुंचकर हाजिरी दी है। वहीं उनके पहुंचने पर सपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद हमारे संवाददाता शादाब अहमद ने उनसे खास बातचीत की है। आदाब, मैं हूं शादाब अहमद और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्यापुर 203 विधानसभा क्षेत्र के विजयी प्रत्याशी माननीय प्रदीप यादव जी, जिन्होंने 80,865 मत पाकर भाजपा से विधायक रहे माननीय लाखन सिंह राजपूत को 473 मतों से हराया है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस जीत पर उनको क्या कुछ कहना है उनका, और इस जीत के बाद कितने उत्साहित हैं वो, क्या कहना चाहेंगे सर? हम सबसे पहले क्षेत्र की जनता का, कार्यकर्ताओं का, पार्टी के पदाधिकारियों का, प्रधान, बीडीसी मेंबर और जितने हमारे शुभ चिंतक और शुभ जो सब लगे रहे हमारे साथ, उन सब का आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अखिलेश जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके पार्टी को इतनी ऊंचाई देने का काम किया। सच बात यह है कि सरकार तो समाजवादी पार्टी की बननी थी, जनता का जनादेश उन्हें मिला, लेकिन ये जो बेईमान सरकार बैठी है, इन्होंने बेईमानी करके 67 सीटें हमारी ऐसी हैं जो 1000 से नीचे जीत रही थी, उन सीटों को जबरिया हराने का काम किया। लेकिन ये लोग हमेशा आरोप लगाते रहे कि सपा की सरकार बनेगी तो गुंडई होगी। असली गुंडई अब की बार पुलिस प्रशासन ने और बीजेपी के लोगों ने की, जो जनता का जनादेश उन्होंने ख़त्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र ख़त्म कर दिया। लेकिन ये सही है कि आज जनता मायूस है, लेकिन जनता कभी भी पीछे न रहे। हमेशा जनता की जीत हुई, सच की जीत होती है। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इतनी मजबूती के साथ खड़ी होगी कि केंद्र में बिना इनके कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। सर, अगर बात करी जाए मतगणना वाले दिन की, जिस तरीके सुबह से मतगणना शुरू हुई है, सभी की निगाहें इस सीट पर थीं और काफ़ी कांटे की टक्कर देखने को मिली भाजपा में और सपा में, जिसके बाद कई बार ये देखा गया, कभी आप बहुमत में आगे चल रहे थे, कभी विधायक रहे लाखन सिंह राजपूत जी आगे चल रहे थे। उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी खबरें वायरल हुई थी कि आपको हराने का काम चल रहा था, जैसा भी सोशल मीडिया पे हुआ है। उसके बाद ये पता चला कि सपा कार्यकर्ताओं ने औरैया मंडी समिति के बाहर एक धरना प्रदर्शन भी किया। फिर उसके बाद 473 मतों से आपको विजयी बनाया गया। क्या कुछ ये बात कहाँ तक सही है? ये बात 100% सही है और हम अपने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं। बहुत दिलेरी और हिम्मत के साथ वो मंडी के बाहर अपने धैर्य के साथ बराबर डटे रहे, बैठे रहे। उन्होंने कोई शरारत नहीं की। बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते थे कि किसी तरह झगड़ा हो जाए, उन्होंने उल्टे सीधे नारे लगाए, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने संयम बरता, सिर्फ इसलिए कि हम चुनाव जीत रहे थे। और वो बहाना चाहते थे कि झगड़ा हो जाए, पुलिस लाठीचार्ज करे, सपा के कार्यकर्ताओं को भगा दे। ये हमारे जबरदस्ती जाके फिर वो अपने प्रत्याशी को विजयी बनाना चाहते थे। लेकिन पूरे औरैया जनपद के और ख़ास तौर से दिव्यापुर विधानसभा के कार्यकर्ता सारे के सारे बहुत हिम्मत धैर्य के साथ खड़े रहे, डटे रहे। उन्होंने अंदर बीजेपी के अध्यक्ष और जो 3 नेता थे, माननीय लाखन सिंह जी और एमपी साहब, इन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। महिलाएं तक, उनसे हमारी पार्टी की जो महिलाएं हैं पदाधिकारी, उन्होंने तक आगे बिल्कुल फेस करने का काम किया। और जो इस बात पे बिल्कुल उतारू थी कि या तो हम मर जाएंगे या मार डालेंगे, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा। अगर सर बात की जाए विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही जो सपा में एक लहर दिख रही थी, सपा की रैलियों में और उनके प्रदर्शनों में, उसके बाद अखिलेश यादव का कहना था कि सपा की सरकार, गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, लेकिन इसके बाद 124 सीटों पर ही रोकना पड़ा। इसके बारे में अब वो सबको पता है कि जैसे ही चुनाव हुआ
7 तारीख के बाद उन्होंने एग्जिट पोल में उन्हें बढ़त दिखाना शुरू कर दिया। और एग्जिट पोल में जब तुम खुद बढ़वा रहे हो और मीडिया, आपको पता है कि मीडिया कहाँ से गवर्न हो रही है, और उन्होंने एग्जिट पोल दिखवाए और सुबह 9 बजे से उन्हीं सारी सीटों पे जो मीडिया ने आंकड़े दिए थे उन पे आगे दिखाने का काम सिर्फ इसलिए किया ताकि अधिकारी हमारे दबाव में रहे और हम जैसी बेईमानी कराए वो कहीं केंद्र में और प्रदेश में दोनों में फिर भाजपा की बन रही। तो अधिकारी उनके दबाव में, इसीलिए अधिकारी बेईमानी पे आ गए, नहीं तो अधिकारी बेईमानी करने का मन नहीं किया था। लेकिन कभी ना कभी अत तो रावणों की नहीं रही है, कभी ना कभी तो आखिर ये बीजेपी वाले धराशायी। सर, अगर हम बात करें, आपको जनता का आशीर्वाद मिला है। इससे पहले आप जब इस क्षेत्र में आए थे तो यहाँ की जनता ने आपसे स्वास्थ्य और बेरोजगार के मुद्दे को लेकर और यहाँ की तहसील को लेकर बात की थी। अब जीत के बाद आप जनता की इस बात पर कितना मुत्तैद रहेंगे? इन सारे मुद्दों पे लगातार विधानसभा में हम आपकी आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जो जनता ने हमें सहयोग दिया, प्रदीप यादव ने हमेशा सेवक बन के राजनीति की है। जो सबका जनादेश है उन पे बिल्कुल खरा उतरने। पहली प्राथमिकता सर आपकी क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता तो दिव्यापुर विधानसभा के विकास की रहेगी। हमेशा विकास के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और विकास होगा। अब ये बात अलग है कि सरकार उनकी है, वो बदले की भावना से काम करती है। बाबा अपने को बुलडोजर बाबा कहने लगे। उनके अनुयायी बुलडोजर पे बैठ के इतना आतंक मचा रहे हैं कि उस पर बैठ के जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कब रामचंद्र जी बुलडोजर पे बैठ के चले, उन्होंने शिवरी के बेर तक जूठे खाए। लेकिन ये जो गुंडाई हो रही है इस सरकार में, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहिए? जीत का श्रेय तो हमारे दिव्यापुर विधानसभा की जनता को है, कार्यकर्ताओं को है, अपने सभी शुभचिंतकों को है और राष्ट्रीय नेतृत्व को इसलिए देते हैं कि उन्होंने अब की बार ऐसे ऐसे मुद्दे लाए जिस पे हर जात हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया। और ये सही है, कम ज्यादा तो मिला लेकिन हर जात का हमें वोट मिला। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व जी को, आदरणीय अखिलेश जी को बधाई देते हैं। तो ये थे हमारे साथ 203 दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र के विजयी प्रत्याशी प्रदीप यादव जी, जिन्होंने कहा कि जीत के बाद उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र का